नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मॉर्निंग मुंबई शो में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस शो में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले सरकार में भी थे और इस बार भी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर उनके इस मंत्रिमंडल में 46 मंत्री बन सकते हैं। इस बार उनके सरकार में 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वहीं 7 महिलाओं को भी उनके मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। वहीं योगी आदित्यनाथ की शपथ विधि के लिए काफी तैयारियां की जा रही है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता हजारों की संख्या में ये शपथ विधि समारोह में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े जाने माने राजनेता, भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ विधि समारोह में पहुंच सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरी खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। आज लगातार फिर 4 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के 76 पैसे और डीजल के 84 पैसे दाम बढ़े हैं। तो आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है लगातार। सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण आम आदमी को परेशानियां बढ़ रही है। आम आदमी के लिए कुछ ना कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना पड़ेगा महंगाई को रोकने के लिए। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। भाजपा विधायक नितेश राणे ने काफी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मेरा कोल्हापुर में इलाज चल रहा था उस दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। तो भाजपा विधायक नितेश राणे का यह बेहद गंभीर आरोप है। उन्हें एक ऐसा टेस्ट कराने कहा गया था, डॉक्टर ने सलाह दी थी, लेकिन वहां अस्पताल के कर्मचारी ने उनसे कहा सर ये टेस्ट कराकर आपके बॉडी में स्याही इंक प्रवेश कर दी जाएगी, ये आपकी हत्या की योजना है, ये आपको मौत के घाट उतारने की योजना है। ऐसा विधानसभा में कल नितेश राणे ने गंभीर और डरावना आरोप लगाए। इसके अलावा हम अगली खबर का रुख करते हैं। कंगना सेलिब्रिटी है तो भी कोर्ट के सामने एक आरोपी है। तो कंगना को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर कंगना रनौत सेलिब्रिटी भी है तो क्या हुआ, वो एक कोर्ट के सामने एक आरोपी है। आइए इस शो के अगले सेक्शन का रुख करते हैं जो है मिजाज अखबारों का। इस सेक्शन में हम आपको मुंबई के सभी बड़े बड़े अखबारों का मिजाज बताते हैं, कौन सी अखबार ने किस न्यूज को फ्रंट पेज पर जगह दी है और किस अखबार ने किस विषय को लेकर संपादक लिखा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुंबई के मशहूर अखबार नवभारत टाइम्स से। तो नवभारत टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज केसों की जांच सीबीआई करेगा। तो जो परमवीर सिंह के खिलाफ अब तक महाराष्ट्र सरकार का चांदीवाल आयोग जांच कर रहा था, वो जांच अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दी है। तो सीबीआई से जांच की लगातार मांग कर रहे थे परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह को काफी बड़ी राहत मिली है कि अब उनके मामलों की जांच सीबीआई करेगा, ना कि महाराष्ट्र सरकार का कोई आयोग या मुंबई पुलिस। अगली खबर छापी है नवभारत टाइम्स ने। ममता बनर्जी पहुंची वीरभूम, टीएमसी नेता हुए अरेस्ट, थाना प्रभारी सस्पेंड, पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की घोषणा। तो वीरभूम में एक दर्दनाक घटना हुई थी, 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद ममता बनर्जी कल वीरभूम कल खुद पहुंची है और एक टीएमसी नेता को अरेस्ट हुआ है, एक टीएमसी नेता अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं। तो इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी चौतरफा विपक्ष के निशाने पर है और सब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, पीड़ित परिवारों को 5 लाख की घोषणा की है। आइए अगले अखबार का रुख करते हैं जो है यशोभूमि। तो यशोभूमि ने आज सबसे पहले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चुने गए विधायक दल के नेता। तो कल विधायक दल की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसमें योगी आदित्यनाथ विधायक दल के नेता चुने गए। इसी वजह से यशोभूमि ने आज अपने फ्रंट पेज पर पहली खबर को छापा है, योगी आदित्यनाथ फिर चुने गए विधायक दल के नेता। तो योगी आदित्यनाथ का शपथ विधि है और इस शपथ विधि के लिए जोर शोरों से तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगली खबर यशोभूमि ने आज फ्रंट पेज पर छापी है, धोनी ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी। तो चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ चुके हैं धोनी और उन्होंने 5 बार से फाइनल तक पहुंचाया चेन्नई सुपर किंग्स को। और इसके अलावा 4 बार चेन्नई ने आईपीएल का खिताब जीता है। अब सीएसके की कप्तानी रविंद्र जाडेजा के हाथों में आ सकती है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के छोड़ने के बाद और कोई सीएसके में कद्दावर खिलाड़ी है तो वो रविंद्र जाडेजा है। अब अगले अखबार की रुख करते हैं, वो है शिवसेना का माउथपीस सामना में मुंबई के विकास में दिल्ली का रोड़ा। तो सामना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सामना का कहना है कि मुंबई में जितनी भी लटकी परियोजना उनमें केंद्र रोड़ा डाल रहे हैं, केंद्र के कारण धारावाहिक की परियोजना लटक रही है। तो इस तरह कल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर तीखा आरोप लगाया है
केंद्र के कारण लटकी धारावाहिका पूर्ण विकास योजना, तो केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने काफी गंभीर आरोप लगाए। अगली खबर छापी है सामना ने, वर्ली बीडीडी का नाम होगा शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे नगर और अन्य 2 चालों का नाम होगा शरद पवार और राजीव गांधी के नाम पर। तो बीडीडी चाल जो काफी मशहूर चाल है मुंबई के, तो उसका नाम होगा अब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे नगर और इसके अलावा 2 अन्य चालों का नाम शरद पवार और राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। सामना ने संपादकीय का छापा है दूसरी आजादी। तो दूसरी आजादी क्यों छापा है सामना ने? कोरोना काल के कारण लोग लॉकडाउन और प्रतिबंधों में जी रहे थे, जिसके कारण कई लोगों का नौकरी धंधा छिन गया। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया है कोरोना की, सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियों को जारी रखा है। तो इसी वजह से दूसरी आजादी बताया है शिवसेना ने इसे। अब अगले अखबार का रुख करते जो है नवभारत। नवभारत में आज सबसे फ्रंट पेज पर छापा गया है, मनीषा कायंदे जो शिवसेना की नेता है, उन्होंने दरेकर को जेल भेजने की मांग की है। दरेकर पर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है और इसी मामले में कल तीखी नोकझोंक हुई मनीषा कायंदे और प्रवीण दरेकर के बीच विधान परिषद में, और मनीषा कायंदे ने दरेकर को जेल भेजने की मांग की है। और नवभारत ने भी अपने फ्रंट पेज पर आज ये न्यूज छापी है, परमवीर के सभी मामलों की जांच करेगी सीबीआई। तो परमवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। रंगदारी वसूली के मामले में दर्ज 5 एफआईआर में उन पर मामला चल रहा है। वो भी अवैध वसूली में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी लगातार मांग थी कि मेरे मामलों की जांच सीबीआई करे और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल परमवीर सिंह को राहत देते हुए सभी मामलों को चांदीवाल आयोग और महाराष्ट्र सरकार से लेकर सीबीआई को सौंप दिया है। तो परमवीर सिंह को काफी बड़ी राहत मिली है। आइए मॉर्निंग मुंबई के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। मॉर्निंग मुंबई में हम आपको मौसम का भी हाल बताते हैं। तो हम मुंबई, पुणे, पालघर और ठाणे जैसे सभी बड़े शहरों का मौसम का हाल बताते हैं। तापमान सुबह कितना था और रात तक कितना रहेगा, कितनी आज गर्मी पड़ेगी, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम मुंबई से शुरुआत करते हैं। तो मुंबई में आज 8 बजे तापमान था 28 डिग्री सेल्सियस, जो दोपहर 12 बजे तक बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और शाम 4 बजे तक ये तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। लेकिन रात 8 बजे तक 29 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा, जिसके कारण थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलेगी मुंबईकरों को। और रात 12 बजे ये टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़क जाएगा। तो तापमान में गिरावट होगी, मुंबईकरों को इतनी भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगले शहर का रुख करते हैं, जो कि है पुणे। पुणे का हाल बताते हैं। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आईटी हब माना जाता है महाराष्ट्र का इसको। तो आइए अब पुणे के मौसम का हाल बता देते हैं। पुणे में आज सुबह तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस, दोपहर 12 बजे तक तापमान बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। हालांकि शाम 4 बजे तक ये तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो पुणेकरों को आज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। 36 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात 8 बजते बजते पुणेकरों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। हालांकि रात 12 बजते बजते तापमान में करीबन 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। जहां 4 बजे 36 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वो रात 12 बजते बजते 26 डिग्री सेल्सियस पर तापमान लुढ़क जाएगा। तो रात होते होते मुंबईकरों को माफ कीजिएगा, पुणेकरों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। अब अगले शहर का रुख करते हैं ठाणे का। मुंबई से सटा हुआ जिला है ठाणे। ठाणे के तापमान का हाल आपको बताते हैं। ठाणे में आज 8 बजे कितनी गर्मी थी? ठाणे में आज तापमान की शुरुआत हुई 28 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 8 बजे 28 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन दोपहर 12 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पहुंच जाएगा। फिर शाम 4 बजे तक 34 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बना रहेगा, लेकिन 8 बजते बजते 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क जाएगा तापमान और 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। और रात 12 बजे 28 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान लुढ़क कर पहुंच जाएगा। तो ठाणेकरों को भी आज गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 34 डिग्री काफी ज्यादा होता है। तो ठाणे में आज गर्मी ज्यादा रहेगी। अब अगले शहर का रुख करते हैं, जो है मुंबई से लगा हुआ जिला पालघर। पालघर के तापमान का हाल आपको बता देते हैं। मुंबई से लगा हुआ है पालघर, और पालघर में आज सुबह 8 बजे तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस। 12 बजते बजते तापमान में वृद्धि हो जाएगी, 32 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान पहुंच जाएगा। लेकिन 4 बजे शाम 4 बजे तक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो जाएगी और 31 डिग्री सेल्सियस पर तापमान आ जाएगा। रात 8 बजते बजते और तापमान गिर जाएगा, 29 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान पहुंच जाएगा। वहीं रात 12 बजे तक तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, 27 डिग्री सेल्सियस पर यह तापमान आ जाएगा। तो पालघर में आज मौसम सुहाना होगा, इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी पुणे में और ठाणे में पड़ेगी। तो पालघर वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि मुंबई से लगा हुआ ही है पालघर। तो मुंबई और पालघर में आज इतनी गर्मी, भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी। आज के लिए मॉर्निंग मुंबई शो में बस इतना ही।
आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइए, और आप इस शो में कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं। हम उस सेक्शन को भी हमारे शो में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मॉर्निंग मुंबई शो में बस इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी शो मॉर्निंग मुंबई में, तब तक के लिए नमस्कार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।